क्या आप लोगों को पता है कि कभी रेल की पटरी पे जंग क्यों नहीं लगती, जबकि रेल की पटरी हमेशा हवा से और मॉइस्चर से कांटेक्ट में रहती है? इसके पीछे का रीजन क्या है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। इसके पीछे का रीजन है उसमें यूज होने वाला मटेरियल। एक्चुअली रेल की पटरी स्टील प्लस मैंगलोय से बनाई जाती है। इसके कॉम्बिनेशन को हम लोग मैंगनीज स्टील या फिर हेड फील्ड स्टील भी कहते हैं। इसमें स्टील के साथ साथ 12% तक मैंगनीज और लगभग 1% कार्बन होता है, और इसी मिक्सचर की वजह से स्टील का ऑक्सीडेशन प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से पटरी पे सालों साल जंग लगती ही नहीं। क्या ये फैक्ट इसके पहले तक आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। जहां एक और हम अपनी हिंदी और संस्कृत जैसी भाषाओं को भूल के अंग्रेजी भाषा की तरफ भाग रहे हैं, वहीं विदेशों में संस्कृत और हिंदी का चलन बढ़ते जा रहा है। नासा का तो यह तो कहना है कि इस पूरी ही धरती पर संस्कृत सबसे स्पष्ट भाषा है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि संस्कृत का शब्दकोश इस पूरी ही दुनिया में किसी भी भाषा से सबसे ज्यादा है। आज संस्कृत में 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख से ज्यादा शब्द हैं। संस्कृत ऐसी भाषा है जहां पर आप किसी भी वाक्य को कम से कम शब्दों में पूरा कर सकते हो, जो आप किसी अन्य भाषा में नहीं कर सकते। और कंप्यूटर की एल्गोरिदम के लिए भी संस्कृत को सबसे उपयुक्त भाषा माना गया है। क्या इसके पहले तक संस्कृत के बारे में ये सब फैक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाय जब बहुत ज्यादा खुश होती है तो वो ज्यादा दूध देती है। इनफैक्ट उसके दूध की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। अब अगर आप लोग गाय पालते हो तो मेरे पास आपके लिए एक साइंटिफिकली प्रूव्ड टिप है, जिसके थ्रू आप अपनी गाय का मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो। आप एक काम करो, उसका एक अच्छा सा नाम रखो और उसके बाद उसे उसी नाम से पुकारो। जब आप ऐसा करते हो तो उसे लगने लगता है कि उसकी एक अलग आइडेंटिटी, एक अलग पहचान है। सिर्फ नाम से पुकारे जाने से वो खुश होकर आपको 3 से 4% ज्यादा दूध देगी, ऐसा साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि आप उसे वैल्यू दे रहे हो, उसे सम्मान कर रहे हो। ये टिप जान के आपको कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। पूरी ही दुनिया का सबसे पहला बिलियनर कौन था? क्या आप ये बात जानते हैं? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। एक मिलियनर उसे कहते हैं जिसके पास $1 मिलियन यानी कि आज के हिसाब से लगभग 7 करोड़ रुपए हों, और एक बिलियनर उसे कहते हैं जिसके पास $1 बिलियन यानी कि लगभग आज के हिसाब से 7,000 करोड़ रुपए हों। और दुनिया का सबसे पहला व्यक्ति जिसने 1 बिलियन वर्थ को सबसे पहले छुआ था, वो था जॉन डी रॉकफेलर, जिन्होंने 1916 में, जी हां आप ठीक सुन रहे हैं, 1916 में $1 बिलियन की वर्थ के आंकड़े को छुआ था। इनफैक्ट बिलियनियर शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले उन्हीं को डेडिकेट करने के लिए किया गया था। क्या इसके पहले तक के फैक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इराक में जब रात में खुली सड़कों पर लगने वाली दुकानें बंद हो जाती हैं, तो जो लोग किताबों की दुकानें सड़कों पर लगाते हैं, वो अपनी किताबें सड़कों पर यूं ही खुला छोड़ के चले जाते हैं और घर पे जाके आराम से सो जाते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि किताबें खुली सड़क पर यूं ही पड़ी हैं, तो क्या चोरी नहीं होती? तो मैं आपको बता दूं कि इराक के लोगों का ये मानना है कि द रीडर डज नॉट स्टील एंड द थीफ डज नॉट रीड। मतलब अगर कोई जेंटलमैन होगा तो वो किताबों को कभी भी चोरी नहीं करता। वो ज्यादा से ज्यादा फ्री में किताबों को पढ़ेगा और वहीं पर छोड़ के चला जाएगा। लेकिन चोर, वो तो कभी पढ़ता ही नहीं है। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।